तो क्या उसमें अगर शर्त की बात करें तो किस तरीके की शर्तों का अनुपालन की बात करेंगे? अब प्रशासन है, वो चाहता है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में ना कुछ कहा जाए। प्रशासन है, वो चाहता है कि सरकार के बारे में थोड़ा सा मुरव्वत बरती जाए। प्रशासन है जो चाहता है कि बटुकों के अपमान वाली जो बात है वो हमारी बहुत बड़ी गलती है, कहीं बटुक ही आकर के कुछ ना बोलने लग जाए तो उसको बचाने की कोशिश उसमें की गई है। कहा गया है कि बटुकों से कोई नारा ना लगवाया जाए। अच्छा, बटुकों को मारा जाएगा, वो चिल्लाएंगे नहीं? बटुकों को मारा आपने, अब वो अगर वहाँ आकर के चिल्लाते हैं, अपना कोई अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं, आप पहले उसको रोक दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो उनकी कमियां हैं उसको छुपाना चाहते हैं। इस तरह की शर्तें उन्होंने रखी हैं। बटुकों के अपमान की आपने बात कही, बटुकों का जो अपमान हुआ उसके बाद जो डिप्टी सीएम है लखनऊ में, उन्होंने बटुकों का सम्मान किया, महापाप तक की बात कही कि जिन्होंने इस तरीके के काम किए थे माघ मेला के दौरान उनको महापाप पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, कहा तो उन्होंने अच्छा, और जो किया वो भी अच्छा किया, लेकिन वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो असली बटुक थे मार खाने वाले, जो भुक्तभोगी थे, पीड़ित थे, उन तक नहीं आए। वो केवल प्रतीक रूप से उन्होंने जो कुछ किया तो प्रतीक के साथ साथ जब उपलब्धि थी वो आ सकते थे, आकर के उन बटुकों के साथ बैठ जाते 5 मिनट, तो उनका माना जाता कि वो दृढ़ता के साथ अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने केवल प्रतीकों में मामला सही कर लिया अपने घर में। जैसे कोई बच्चा धूल का घर बना करके उसमें झंडा फहरा देता है, वैसे ही उन्होंने भी फहरा लिया। क्या किया जाए? नहीं, लेकिन झंडा अगर महाराज जी बात करें तो सरकार का जो विरोध था आपका कि सरकार ने वहाँ स्नान करने के लिए रोक लगाई, वहाँ बटुकों को लेकर अपमान हुआ, उसके बाद भी अगर डिप्टी सीएम वहाँ बात कह रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से? भाई, कहने के स्तर पर उन्होंने ठीक किया, ये तो हम कह ही रहे हैं ना, जितना उन्होंने किया उतना हम अच्छा कह रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त इसलिए नहीं हुआ, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो यात्रा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? और समापन शंकरा गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा है। ये यात्रा सनातन धर्म के प्रतीकों पर किए गए प्रहार के विरुद्ध की यात्रा है, और ये हमारी अस्मिता की यात्रा है, हम उसको कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप, एक राजनीतिक सवाल भी है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि आप विपक्ष की बात करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं आप। अच्छा, विपक्ष ने कब कहा? कांग्रेस ने कब कहा कि गौ हत्या बंद हो? सपा ने कब कहा कि गौ हत्या बंद हो? आम आदमी पार्टी ने कब कहा कि गौ हत्या बंद हो? ये तो भाजपा कहती थी ना, और हम वही कह रहे हैं। तो आरोप तो हमारे ऊपर ये लगाना चाहिए प्रमाण के साथ कि आप तो भाजपा के सुर में सुर बोल रहे हैं, तो आप लोग वो नहीं बता करके ये बोल रहे हो। आप एक बाइट दिखाइए किसी कांग्रेस और विपक्षी नेता की, जो गाय के पक्ष में जैसे हम खड़े हैं इस तरह से खड़े हों। आप नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सवाल वो पूछते हैं। हम तो अगर भाषा की बात है तो हम तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, गौ रक्षा हो, गौ माता माता है, पूजनीय है, यही तो वो बोलते हैं, वही हम बोल रहे हैं। तो हम विपक्ष की भाषा कहाँ बोल रहे हैं? हम तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जो माघ मेले के दौरान घटना हुई उसमें समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, लेकिन उसी पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये विधानसभा में बोला कि सपा सरकार में भी आपके ऊपर काफ़ी उन्होंने अत्याचार किया, काफ़ी चीज़ें हुई। तो सपा सरकार ने किया था तो फिर माफ़ी मांगी थी। अगर सपा सरकार के उदाहरण को आप स्वीकार करते हो तो सपा सरकार की तरह आपको भी सरेंडर होकर के माफ़ी मांगना चाहिए था कि गलती हो गई। आप आधी मुर्गी मार के खा लो और आधी जिंदा रखो अंडा देने के लिए, ये कहावत है। ये कहीं से होता है क्या? आपने जब सपा को उदाहरण बनाया कि आपने भी तो किया था, इसका मतलब उन्होंने जो किया था वो आप भी करोगे। चलो, इसका मतलब सपा जैसे ही हो गए आप भी उसी प्रकृति के हो गए। लेकिन उन्होंने तो फिर भी माफ़ी मांगी थी, आपने कहाँ माफ़ी मांगी? उन्होंने तो साफ साफ आकर के दूर हरिद्वार पहुंच करके क्षमा याचना की। आपने क्या किया? तो ऐसी परिस्थिति में आप तो सपा के स्तर पर भी नहीं पहुंच पा रहे हो। महाराज जी, विरोध किसका है, सरकार का या सरकार चलाने वाले का? बात यह है कि सरकार का विरोध हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने सरकार बनाई है, हमारी सरकार है। सरकार में बैठा कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है जो कि लोकहित का नहीं होता है, जो कि लोगों की अस्मिता पर चोट हो, जो कि उनके स्वाभिमान सम्मान पर चोट हो, जो कि परंपरा पर चोट हो, जो कि हमारे प्रतीकों पर चोट हो, तो उसकी जिम्मेदारी तो उसको लेनी ही पड़ेगी। आपने भाजपा पर हिंदू पार्टी होने पर भी सवाल उठाए हैं। नहीं, हमने भाजपा पर
इसलिए ये सवाल उठाया है क्योंकि भाजपा ने कहा था कि हम गौ हत्या बंद करेंगे। जो उनके प्रमुख 3 मामले थे, 370 और एक और गौ हत्या बंदी। तो गौ हत्या बंदी का जो मामला था ये नंबर 1 पे रहना चाहिए था, क्योंकि गाय पूजनीय है और उसकी क्षति हो जाती है तो उसके बाद फिर लौटाना मुश्किल हो जाता है, किसी का प्राण ले लेना। तो इसलिए ये काम करना चाहिए था। लंबा समय हो गया कुर्सी पर बैठे हुए, बहुमत की कुर्सी पर, फिर भी वो नहीं करते हैं, तो आखिर हमको सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन अपनी बनाई गई अपने ही सरकार से अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन? ट्रंप आके पूछेगा कि ओबामा पूछेगा रिटायर्ड होके? लेकिन गौरक्षा को लेकर तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी बहुत सजग है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई जगह गौशाला बना रखी हैं, उनको लेकर उनकी सेवा होती है। हाँ, अभी धर्मपाल जी जो हैं पशुपालन मंत्री, उन्होंने वीडियो बना करके कहा था कि हमने 12 लाख गायों को आश्रय दे दिया है। और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे आप जैसे पत्रकारों ने जा कर के उन आश्रय स्थलों की मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो पाया है वो रुला देने वाला है। बहुत हालत ख़राब है। मतलब गौ की जो खाली वो वीडियो की कहानी है, असली कहानी कुछ और। बात यह है कि आंकड़े केवल कागज़ों में हैं, धरातल पर कुछ अलग ही मामला है। तो क्या कहा जाए, 1955 से ही कानून तो बना हुआ है, कहाँ नहीं बना हुआ है। 2020 में आदित्यनाथ जी ने कहते हैं उसमें और कड़ाई ला दी है, लेकिन सब कागज़ों में है, मौके पे कहाँ। अब देखिए, आपको केवल एक उदाहरण से हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने अभी ताज़ा वक्तव्य दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि वो गाय को खरोंच लगा दे। और अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे इसी यात्रा में, तो सुल्तानपुर में सैकड़ों लोग हमारे पास आए थे पूरा प्रमाण लेकर के कि 1.5-2 महीना पहले उनके यहाँ गाय का सिर काट करके किसी ने फेंक दिया। उसके बाद वो लोग आंदोलन ही करते रह गए, आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो बिना खरोंच लगे गाय का गला कट गया होगा, आप बताओ। तो आपके यहाँ गला कट के फेंका जा रहा है सार्वजनिक रूप से, लोग उस पर जो है मांग कर रहे हैं कि खोजा जाए किसने ये किया, और आप खोज तक नहीं पा रहे हो। और बोलने के लिए आप आकर के बड़े तीसमार खां बन रहे हो कि हमारे यहाँ तो किसी के औकात नहीं है कि वो खरोंच भी लगा दे। तो कितना खोखला लगता है आपका बोला गया ये शब्द, जब इस तरह के दृश्य हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं तब। लेकिन चुनावी साल है, 2027 में चुनाव भी है। आपकी यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में इस यात्रा को कर रहे हैं। बात है कि हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम सरकार को मौका दे रहे हैं क्योंकि जनता जो है उनसे विरुद्ध हो रही है। हम चाहते हैं कि समय रहते वो चेत जाएं ताकि उनका पतन ना हो। तो इसलिए उनके विरोध में नहीं, हम तो एक तरह से उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। तो सरकार के विरोध में नहीं है सीएम? वो सीएम की बात यह है कि सीएम तो सरकार का अंग होता है। जहाँ तक आदित्यनाथ की बात अगर आप हमसे पूछें तो आदित्यनाथ के व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमको उनके प्रति अश्रद्धा हुई, और हमने उनको 40 दिन का समय दिया कि आप सुधार कर लो। लेकिन 40 दिन आज बीतने वाला है, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इसलिए जो हमारे मन में उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई थी कि ये व्यक्ति ना तो हिंदू है, ना तो संत है, ना तो महंत है, और ना तो मुख्यमंत्री है, ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप में किसी भी अपनी भूमिका का सम्यक निर्वाह नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति हमारी श्रद्धा का भाजन तो नहीं हो सकता। बड़ा आप तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़ी बात प्रमाण के सहित कह रहे हैं ना। अगर वो साधु संत हैं कि हमने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, तो घर बार छोड़ने का मतलब संसार छोड़ना है। तो जब संसार छोड़ दिया था तो संसार का पद लेने, मुख्यमंत्री पद तो सांसारिक पद है ना, आध्यात्मिक पद नहीं है। तो आपने आध्यात्मिक मार्ग में जाने के बाद सांसारिक पद क्यों लिया, सवाल है हमारा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं वो। आप जो है गेरुआ कपड़ा पहनते हो, गेरुआ कपड़ा पहनने वाला अहिंसक होता है, वो हिंसा से दूर हो जाता है। तो आप जो है उसके बाद भी बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने प्रदेश से, और करोड़ों करोड़ पशुओं को मार करके उनका मांस बेच रहे हो, तो ये बिल्कुल सेट नहीं होता है। उसके बाद आप मठ के महंत के पद पर विराजमान हो। मठ का जो महंत का पद होता है वो 24 घंटे के लिए होता है, क्योंकि खाना पीना रहना सब वहीं पर होता है। इसी तरह से मुख्यमंत्री का पद होता है, वो भी 24 घंटे के लिए होता है, 24/7। तो दो 24/7 के पद लेकर के एक व्यक्ति दोनों का न्याय कैसे कर सकता है? आप जो है साधु बनने के बाद वेतन ले रहे हो, भत्ता ले रहे हो, क्या ये साधुओं के शोभा होता है? साधु तो भिक्षा मांग करके निर्वाह करता है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब धर्म विपरीत हैं, इसलिए उनके प्रति हमारे मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो वही बात हुई कि चुनावी साल है, विरोध सीएम का हो रहा है।
सीएम का नहीं, ढोंगी आदमी का, जो अपने आप को संत भी कहता है और फिर भी सांसारिक कार्यों में लिप्त है।